गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी, मुश्किलें जीवन में तमाम आएंगी। मां की दुआ ले ले, तेरे बहुत काम आएंगी। दुनिया में मां से बड़ा कोई शब्द नहीं। वर्णमाला को देखो तो सबसे छोटा शब्द मां है, लेकिन वर्णमाला के सबसे छोटे शब्द में सबसे छोटा शब्द मां है, और सबसे बड़ा अर्थ यदि कोई है तो वह मां हुआ करती है। ध्यान रखना, शब्द छोटा, अर्थ बड़ा, भाव बड़ा, वह होती है मां। ध्यान रखना, मां वो हस्ती है जो हमारे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेती है। मां वो हस्ती है जो हमें हर सजा से बचा लेती है। मां वो जन्नत है, मां वह हस्ती है जो जन्नत को अपने पैरों के नीचे दबा देती है, और मां वो है जो ईश्वर को भी गोदी में खिला लेती है। ध्यान रखना, एक बात याद रखो, मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा कि संसार में मोहब्बत कहाँ है। मैंने कहा, मेरी मां जहां है मोहब्बत वहां है। ध्यान रखना, मां से बड़ी मोहब्बत दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। मां शब्द बोलते ही जुबान में मिठास आ जाती है। मां शब्द सुनते ही कानों में अमृत घुल जाता है। मां शब्द का स्मरण करते ही भीतर एक अजीब सुगंध सी महसूस होती है। मां शब्द किसी ग्रंथ से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, आज मैं यहां बैठकर भी आपके बीच प्रवचन कर रहा हूं तो मैं अपनी माताओं की बदौलत यहां प्रवचन कर रहा हूं। ध्यान रखना है, मां, मुझे नहीं मालूम कि पिता कौन होते हैं, मेरे बचपन में ही नहीं थे, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, जब धरती पर सबसे पहले मैं आया तो मेरी मां ने मुझे संभाला है, और जैसे जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो आचार्य पुष्पदंत जैसे महात्मा ने मुझे संभाला है। और अब यही मैं भगवान से आरजू करता हूं, हे भगवान, जब जीवन का अंत समय आए तो हे परमात्मा, तू मुझे संभाल लेना, मेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कहाँ प्राण छोड़ूं, मुझे नहीं मालूम, कहाँ मैं अपनी देह का विसर्जन करूं, नहीं मालूम। जो आया है एक बात, इसका विसर्जन जरूर होता है, लेकिन एक ही ख्वाहिश लेकर चलता हूं अपने जीवन में कि मेरे जीवन का जब भी अंत हो, मेरे तीर्थंकरों के चरणों में मेरा अंत होना चाहिए, तो मेरा जीवन सार्थक और सफल होगा। एक बात याद रखना, मां शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, मैं हूं, मैं कौन हूं? ना पुलक सागर हूं। आप कौन हैं? ना आप कोई चंद है, ना लाल है, ना आप गुलाब चंद जी हैं, ना आप दिनेश जी कोणिनिया हैं, ना आप राजकुमार हैं। ध्यान रखना, ना यहाँ कोई मातृत्व शक्ति है, मैं इतना जानता हूँ। हमारे देश का चिंतन, हमारे देश की धारा कहती है कि मैं पुलक सागर नहीं,
मैं एक आत्मा हूँ, तुम भी एक आत्मा हो और ये भी एक आत्मा है। उस संसार में जितने लोग प्राणी हैं वे सब एक आत्मा हुआ करते हैं। लेकिन एक बार जरा आत्मा बोलकर देखो, आपको किस शब्द की ध्वनि आती है? जरा बोलो एक बार, आत्मा। माँ का मत लास्ट में क्या आता है? बोलो, माँ आता है ना। आत्मा बोलो तो माँ आता है, माँ बोलो तो माँ आता है, और महात्मा बोलो तो माँ आता है, और परमात्मा बोलो तो माँ आया करता। हर जगह माँ मौजूद है। माँ से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान दुनिया से विदा हो गए, राम आए दुनिया से चले गए, कृष्ण आए दुनिया से चले गए, महावीर आए दुनिया से चले गए। कहते हैं कि महावीर ने जाने से पहले सब मोह माया ममता के बंधन तोड़ दिए थे। उन्होंने सब रिश्तेदारियां तोड़ दी थी, उन्होंने सब संबंध को तोड़कर अपने आप से नाता जोड़ लिया था। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे भगवान, मेरे तीर्थंकर सबसे नाता तोड़कर चले गए। लेकिन 2600 वर्ष के बाद भी, हजारों अरबों वर्षों के बाद भी मेरे भगवान सबसे नाता तोड़ते हैं, लेकिन वो माँ से नाता नहीं तोड़ा करते हैं। ध्यान रखना, कितना भी बड़ा बैरागी हो, माँ से रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? मान्यवर, माता पिता हमारे जीवन का प्रमाण हुआ करते हैं, माता पिता हमारे जीवन का परिचय हुआ करते हैं। ध्यान रखना, यदि माता पिता ना हो तो हमारी जिंदगी संदिग्ध हो जाया करती है। माता पिता का नाम हो तो हमें नाजायज औलाद का दर्जा मिला करता है। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं इस पंडाल में कि जायज होने का हक लेकर बैठे हैं। लेकिन ये हक हम अपनी तरफ से नहीं लाए हैं, ये हक किसी ने दिया है, तो हमारे माता पिता ने ये हक हमें प्रदान किया है, ये सम्मान उन्होंने हमें प्रदान किया है। यदि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेकर किसी कचड़े घर में फेंक देते तो नाजायज औलाद का खिताब मिलता तुमको। हमारे माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, जिंदगी भर अपनी मर्यादाओं को निभाया है, जिंदगी भर अपने सील की रक्षा की है, तब जाकर तुम सम्मान के साथ समाज में बैठते हो। मेरे भाई, समाज में इज्जत तभी मिलती है जब माँ बाप का जायज नाम हमें प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, माता पिता के बिना तुम्हारा जीवन का कोई प्रमाण नहीं हुआ करता है। कितने भी तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त कर लें, मोक्ष चले जाएं, लेकिन एक बात याद रखना दुनिया वालों, सारी दुनिया के लिए जो भगवान बनकर बैठा है, 3 लोक के लिए जो भगवान बनकर बैठते हैं, लेकिन इतने भगवान बनने के बाद भी सारी दुनिया कभी महावीर भगवान की जय नहीं बोलती है। जब भी बोलती है त्रिशलानंदन वीर की और जय बोलो, महावीर की। ध्यान रखना, वामानंदन पारसनाथ, देवकी नंदन नारायण कृष्ण और कौशल्या नंदन श्री राम याद किए जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसी कोई आरती है, ऐसी कोई स्तुति है जिनमें इनके माता पिता का नाम ना हो? ध्यान रखना है मान्यवर, मैं ये सोचता हूँ, इसी चिंतन में पहुंचा हूँ कि सबसे नाता तोड़ सकते हो, लेकिन कोई भी भगवान अपने माता पिता से नाता नहीं तोड़। आज भी भगवान को त्रिशलानंदन वीर कहा जाता है। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, त्रिशला के पुत्र नाभिराय सुत ऋषभदेव, मरुदेवी सुत ऋषभदेव के रूप में याद किए जाते हैं। कोई भी आरती है जिसमें इनके माता पिता का नाम न हो, ध्यान रखना, भाई बहन का नाम हो कोई जरूरी नहीं है, पत्नी का नाम हो कोई जरूरी नहीं है, बच्चों का नाम हो कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, अश्वसेन के राज दुलारे, वामा माता के प्राणों के प्यारे, सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुँह को मोड़ा, संयम धारा, मैं तो जी संकट हमा। क्या लिख दिया कवि ने, जग से मुंह को मोड़ा, लेकिन माँ बाप से मुंह नहीं मोड़ पाए। ध्यान रखना, माँ बाप तो आज भी वह दुनिया की नजरों का भगवान माँ बाप का सुत ही कहलाया करता
करता है। मैं कहता हूं कि तीर्थंकर की वंदना हम करते हैं, करना चाहिए, अवतार पुरुषों की वंदना करते हैं, करना चाहिए, लेकिन रोज सुबह उठकर अपने माता पिता की चरण वंदना जरूर करना चाहिए। ध्यान रखना, प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। ध्यान रखना, इन अवतार पुरुषों ने भी माता पिता को प्रणाम किया है, इन महापुरुषों ने भी माता पिता की वंदना की है। एक बार माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम लंका से लौट करके वापिस आ गए, महल में राम अकेले हैं, माता कौशल्या का प्रवेश होता है। माता कौशल्या कहती है कि राम, ये सारी दुनिया कहती है तुम भगवान हो, सच बताओ राम, क्या तुम भगवान हो? राम ने कहा, मां कौन कहता है मैं भगवान हूं? बोले सारी अयोध्या कहती है, सारे ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम भगवान के अवतार हो। राम, आज ये कौशल्या पूछती है कि बताओ क्या तुम भगवान हो? राम ने कहा, मां मैं नहीं जानता हूं। मां के चरणों में शीश रखा और कहा, माता कौशल्या, जिसके सिर पर तेरा हाथ होगा, एक दिन वो भगवान बन करके दुनिया से विदा जरूर। मैं भगवान हूं ये नहीं पता, लेकिन तेरा आशीर्वाद होगा तो तेरा बेटा राम एक दिन भगवान बन करके दुनिया से विदा हो जाएगा। ध्यान रखना, वो होते हैं माता पिता। मेरे भाई, विचार करो, सोचिए, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माता पिता कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिला करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह है, खूब नमोकार मंत्र जपो, खूब गायत्री मंत्र जपो। जपना ही चाहिए, अपने इष्ट आराध्य का नाम लेना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि गायत्री मंत्र हो या नमोकार महामंत्र हो, यदि मां की आंखों में आंसू हैं, कोई मंत्र तुम्हें दुआ नहीं दे सकता है, कोई मंत्र तुम्हारे काम नहीं आ सकता है। ये सारे मंत्र मां की आंख के आंसुओं में बह जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, आज यहां बैठे हो, मेरा प्रवचन सुन रहे हो, एक बार जरा हाथ उठाओ, सब लोग दोनों हाथ उठाओ, एक बार आत्मीयता से हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाओ, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए एक बार, और जोड़ने के बाद कितना सुंदर दृश्य है, और अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता को एक बार भाव नमस्कार कर लीजिए। ध्यान रखना, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। स्मरण करो, हे माता तुम्हें प्रणाम है, और हे जननी तुम्हें प्रणाम है, हे पितृदेव तुम्हें प्रणाम है। ध्यान रख, स्मरण करो, जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। बस अब पूरे दिन मत करना, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? मान्य विचार करना है। मिल गई आज दुआएं, आकाश से मिली है दुआएं, परमात्मा से मिली है दुआएं। मान्यवर, संभालो अपनी जिंदगी को, विचार करना है। एक मां जो बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, बच्चा नहीं नहाता तो जबरदस्ती पकड़ के नहलाती है, बच्चा भागता है दूर दूर। कभी देखना ये बाल सुलभ चेष्टाएं, बच्चा वॉशरूम से दौड़ लगा के भाग जाता है, मां पकड़ती, इधर कहां जा रहा है, चल नहा। मैंने कहा मां क्या करती है? कभी कभी एक चपत भी लगा देती है, नहा जल्दी चुपचाप। मैंने पूछा उस माँ से, ये क्या कर रही है? बोली महाराज गंदा है, गंदगी है, मैल मिटा रही हूँ। मैंने कहा मैल मिटा रही? बोले हाँ, नहाएगा नहीं तो मैला दिखेगा, गंदा दिखेगा। मैंने कहा वाह रे, ये माँ का प्यार है जो बच्चे की गंदगी भी साफ किया करती है, मैल भी धोया करती है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा बच्चा नहा के फिर दौड़ लगा के भागा वॉशरूम से बड़ी तेज, फिर माँ पीछे पीछे दौड़ी। मैंने कहा अब क्यों दौड़ रही है, अब क्या कर रही है? अरे बोले रुको महाराज, तुमको नहीं आता, ये माँ ही जानती है माँ क्या कर रही है। मैंने का मतलब क्या है? वह दौड़ी दौड़ी गई, बच्चे के बदन को पोंछा, पोंछने के बाद उस पर तेल लगाया, उसको सुगंधित तेल से उसका श्रृंगार किया। बाद में मालूम है क्या कर रही थी वो माँ? एक काजल की डिब्बी लेके इधर काजल लगा रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? अरे मैंने कहा एक पल पहले तो तू मैल धो रही थी, दूसरे पल ये काला मैल फिर से लगा रही है। उसने कहा महाराज बच्चे को नहलाना भी माँ का प्यार है, और माथे पे काला टीका लगाना यह भी माँ का
प्यार हुआ करता है। ध्यान रखना, माँ तो माँ होती है मेरे भाई। विचार करिए आप, माँ गुस्से में बच्चे को एक चांटा मार भी दिया करती है, लेकिन यदि पड़ोसी मांगे मारे तो सिंघनी बन करके खड़ी भी हो जाया करती है। ध्यान रखना, बच्चे को चोट आए तो माँ का दिल रो पड़ता है। रात भर माँ बेचैन रहती है, बच्चे को चोट लगी है। एक तरफ तो चोट लगती है तो रोना, ये भी माँ का प्यार है। और चोट ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगवा देना, यह भी माँ का प्यार हुआ करता है। ध्यान रखना, चोट भी देती है और चोट पे रोती भी है। बड़े अनूठे प्यार है माँ के। ध्यान रखना, मान्यवर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, एक बात याद रखना, हजारों तूफान आंधी आ जाए तो माँ की नींद नहीं खुला करती है। और रात को बच्चा कुनमुनाए तो गहरी नींद से भी माँ जाग जाया करती है। ध्यान रखिए, वह उठ जाती है, बच्चा का थोड़ी सी आवाज, थोड़ी सी रोने की आवाज आ जाए तो माँ उठ जाया करती है। मेरे भाई, एक बात याद रखो, एक बार मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक चांटा, एक बार, उसके बाद जिंदगी में उसने मुझे कभी नहीं मारा है, एक बार चांटा मारा है। मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मारने के बाद मालूम है, माँ मारती है फिर अकेले में रोया करती है, मैंने बच्चे को क्यों मारा। वो अपने हाथों को दीवार से पीटा करती है, मैंने बच्चे को क्यों मारा, मैंने बच्चे पर हाथ क्यों उठाया। ध्यान रखना, उसने मुझसे पूछा कि मैंने तुझे मारा, तुझे दुख हुआ। मैंने कहा माँ दुख नहीं हुआ, तेरे चांटे, अरे माँ के चांटे जिल गालों में ना पड़े वो गाल अभागे हुआ करते हैं। ध्यान रखना, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गाल पर चांटे पड़े, लेकिन एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ हर काम में तू मारेगी, मुझे उंगली दिखाएगी, आंख दिखाएगी, माँ देख ऐसा कर, तेरा मेरा रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता है, यदि तू इस तरह से मारेगी तो बड़े में मैं तुझसे प्यार नहीं करूँगा। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा यदि तू प्यार नहीं करेगा तो मेरे जिंदगी जीना बेकार हुआ करता है। एक बात याद रख, तू मेरा हर कहना मानेगा। मैंने कहा जो तू कहेगी वो मैं करूँगा। तो बोले मैं आज से कसम खाती हूँ मरते दम तक कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगी। ध्यान रखना है। और उस माँ ने कभी जिंदगी में मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। ध्यान। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को